सभी देशवासियों को मेरी ओर से जय भीम। आज हम लोग बी.आर. अम्बेडकर जी का जन्मदिन संदर्भ में ये कार्यक्रम पूरे देश के अंदर बड़ी जोर और हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। संविधान रचयिता, संविधान आर्किटेक्चर जो महानुभाव ने अपने देश को दशा दिशा, अब हम लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो हर चीज़ के लिए एक अधिकार, एक न्याय पद्धति, एक न्यायपालिका रहती है। उस न्यायपालिका का अधिकार जो महानुभाव ने अपने को दिया है, उनका नाम बी.आर. अम्बेडकर जी, ये आप सभी को मालूम है। बी.आर. अम्बेडकर जी ऐसे महानुभाव का कांग्रेस पार्टी की ओर से जो समय समय पर अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी अपनी ओर से उनके लिए करते आई थी। जब डॉक्टर अंबेडकर जी इलेक्शन में, पार्लियामेंट्री और इलेक्शन में जब इलेक्शन के अंदर जब उन्होंने भाग लिया था तो उनको हराने का काम भी कांग्रेस ने अपनी ओर से जोर शोर से किया था। फिर भी जो कुछ हुआ, क्योंकि कांग्रेस का जो प्रयत्न है, एक दलित व्यक्ति कभी ऊपर नहीं आना चाहिए। दलित व्यक्ति हमेशा उनके अंडर में रहना, उनके साथ में रहना, उनके लिए सिर्फ एक वोट बैंक रहना बोल के उनकी कोशिश रहती है। और डॉक्टर अंबेडकर जी तो एक महान व्यक्ति थे, एक दलित परिवार से आते थे, इसलिए उनको हरा कर ये कहाँ अपने साथ में बैठ के अपने हर विषय में इंटरेस्ट लेंगे, इसलिए उन्होंने समय समय पर उनको अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज आर्टिकल 3 के अनुसार, अनुच्छेद 3 के अनुसार तेलंगाना राष्ट्र का विभाजन हो चुका है और आज इसी कांग्रेस पार्टी की ओर से अपने तेलंगाना के अंदर एक दुष्प्रचार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर जी का अपमान करती है बोल के बोल रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। जिस पार्टी ने समय समय पर जहां देखो वहां पर उनको अपमानित करने का काम कांग्रेस ने किया है। भारतीय जनता पार्टी इवन दो सेंट्रल हॉल में, पार्लियामेंट्री सेंट्रल हॉल में भी उनका चित्र लगाने से कभी इन्होंने कोशिश नहीं की गई, इनकी ओर से, कांग्रेस की ओर से कभी इनका चित्र लगाने की कोशिश नहीं की गई थी। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद में उनका पार्लियामेंट में चित्र लगाया गया। नागपुर जैसे शहर में उनका अंबेडकर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया और अंबेडकर जी की ओर से भारत देश में का हर जगह, हर गरीब को, हर व्यक्ति को समान हक मिलना चाहिए, इसलिए उनका पूरा प्रयत्न था। उन्होंने वो प्रयत्न किया गया, उनकी ओर से किया गया। देश की प्रगति और उन्नति के लिए बीजेपी सरकार की ओर से हर एक प्रयत्न जारी है। अपनी ओर से निरंतर अग्रसर भारतीय जनता पार्टी अपना काम, मोदी सरकार अपना काम कर रही है। देश में स्टार्टअप ऑफ इंडिया, मेक इन इंडिया, ऐसे जो बहुत से कुछ है जो देश को अपनी जगह एक गर्व महसूस कराती है। ऐसे समय ये कांग्रेस का एक ही काम है, दलित मुस्लिम और दलित मुस्लिम ऐसे जो गरीब जातियों के लोगों को विभाजन करना, डिवाइड करना और अपने लिए वोट बैंक को उनको इस्तेमाल करना, ये काम कांग्रेस हमेशा से करती आई है और इसी काम में कांग्रेस माहिर है। सो कांग्रेस की ओर से जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है बीजेपी के लिए, जो झूठ फैलाया जा रहा है, मेरी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस पार्टी से मेरा अनुरोध है कि आप ये झूठ फैलाना बंद करें और देश की प्रगति में एक भागीदार बनते हुए देश की प्रगति को हम सब गर्व से, यस हमारा देश आगे बढ़ रहा है बोल के आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, ना कि ये वो बीजेपी ऐसा कर रही, बीजेपी वैसा कर रही, कांग्रेस। संविधान के बारे में जो लोग बात करते बार बार, मैं तो ये समझता हूँ कि जो फोटो लेकर संविधान की बात संविधान डायरी में रख के चलते, इनको ये भी पता नहीं होगा कि संविधान कितने पन्नों का है।
संविधान बनते समय किस किस हस्ताक्षर हुए थे, संविधान में कौन कौन भागीदार था, ये भी शायद कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को, मैं जहाँ तक जानता हूँ मेरी जानकारी से, उनको ये भी पता नहीं है। सो ऐसे लोग जहाँ अपन कहीं पर भी पूछते हैं कि क्यों आप लोग प्रचार कर रहे हो या रैली कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, तो उनको बोलने के लिए वो लोग सिर्फ फोटो दिखाते, संविधान का एक बुक दिखाते जो कि कोरा रहता, अंदर संविधान की कोई अनुच्छेद नहीं रहती, कुछ नहीं रहता। सो ऐसे कांग्रेस को मेरा एक ही निवेदन है कि उनकी ओर से ये झूठ फैलाना बंद करे। भारतीय जनता पार्टी हर समय में अपनी प्रगति, देश की प्रगति चाहती है और गरीबों का उद्धार चाहती है। ऐसी पार्टी के साथ में देशवासियों ने हमेशा, देशवासियों की तरफ से अपनी कोशिश रहना चाहिए कि ऐसे ही व्यक्तियों को, ऐसी ही पार्टियों को अपन आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। जो देश का गौरव बढ़ाती है उसको आगे रखना चाहिए। धन्यवाद।